सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा पोल। इस पोल में बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। सवाल एक ही था, प्रियंका में इंदिरा गांधी वाले तेवर हैं? इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका कांग्रेस में उभर कर सामने आएंगी? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया जब प्रियंका को एक्टिव पॉलिटिक्स में इस फायर ब्रांड अंदाज में देखा गया जैसे कभी उनकी दादी को देखा जाता था। प्रियंका ने जो कुछ कहा और जिस कड़ाई के साथ कहा, यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रियंका एक बहुत ही शानदार वक्ता है। कई मोर्चों पर वो बोलती रही हैं, लेकिन प्रियंका ने हमेशा अपने बड़े भाई राहुल गांधी को आगे किया। वो चाहती हैं कि वो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर रहें। कांग्रेस के ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, लेकिन प्रियंका का भी साथ मिले और जिस तरह से मिल रहा है तो उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बहरहाल इस सर्वे में ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि प्रियंका में वो इंदिरा की इमेज को देख रहे हैं। क्या सर्वे था, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, क्या सवाल था, क्या जवाब आए, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। बहुत दिलचस्प है, थोड़ी सी देर मेरे साथ बने रहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 24 मार्च को जमकर हमला बोला। दिल्ली में सत्याग्रह रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने यहां तक कह दिया कि इस देश का पीएम कायर है, डाल दो मुझे भी जेल में। प्रियंका के इस आक्रामक तेवर की तुलना पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से की गई, उनकी दादी से की गई, और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका की तुलना उनकी दादी इंदिरा गांधी से की गई है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या प्रियंका अपनी दादी इंदिरा की तरह लोकप्रिय होंगी? जी हाँ, ये सवाल पूछा गया था और लाखों की तादाद में दर्शकों ने इसको देखा, हजारों की तादाद में इस सर्वे में अपने वोट किए। आप में से भी कई दर्शक होंगे, तो आपको मैं बताता हूं कि क्या जवाब आया है और क्या लोगों को लगता है कि प्रियंका अपनी दादी इंदिरा की तरह लोकप्रिय होंगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अमर उजाला ने डिजिटल मीडिया पर बड़ा पोल करा, जिसमें करीब 35,000 लोगों ने अपना वोट दिया है। जी हाँ, ये कोई छोटा सैंपल साइज नहीं होता, मैं हर बार कहता हूं 35,000 लोगों का पोल, ये एक बड़ा सैंपल साइज है। तो वहीं 4,26,030 लोगों ने इसको देखा। जी हाँ, व्यूअर्स की संख्या आप देख सकते हैं, 4 लाख से ज्यादा, 4.25 लाख से ज्यादा, और 35,000 के लगभग, करीब 35,000 के लगभग इस पर पोल पड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सैंपल साइज है। अब जानिए, 87% लोगों को लगता है, जी हां, इस 35,000 के बड़े सैंपल में 87% लोगों को लगता है कि हां, प्रियंका इंदिरा गांधी जी की तरह लोकप्रिय होंगी। उनका जवाब हां में आया, 87% लोगों का। 13% लोगों ने ना में भी जवाब दिया है, लेकिन ज्यादातर, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 87% लोग, उनका कहना है कि प्रियंका भी अपनी दादी की तरह लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब हो सकती है। प्रियंका की लोकप्रियता इंदिरा जैसी ही मानी जा रही है। आम जनता भी प्रियंका को इंदिरा के रूप में देखती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहले राजनीति में आने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन सियासी मैदान में उतरने के बाद अपने जुझारू तेवर से उन्होंने लोगों को काफी प्रभावित किया। सियासी मैदान में सक्रिय होने के बाद प्रियंका आक्रामक तेवर दिखाती रही हैं। यही कारण है कि उनकी तुलना उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाती रही है। हालांकि प्रियंका गांधी का मानना है कि उनकी तुलना दादी इंदिरा गांधी से करना उचित नहीं है। सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के बाद कांग्रेस में प्रियंका गांधी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। गांधी परिवार से जुड़ी होने के कारण उनकी देश में स्वीकार्यता भी काफ़ी ज़्यादा है। सोनिया और राहुल की अनुपस्थिति में उन्होंने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मोर्चा संभाला था। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, सोनिया गांधी अस्वस्थ थीं, तो प्रियंका को मोर्चा संभालना था हिमाचल का। कामयाबी मिली, यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जो जीत मिली उसमें प्रियंका की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई। जीत का सेहरा उनके सिर पर बांधा गया। अब कांग्रेस को इस साल देश के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 की बड़ी सियासी जंग लड़नी है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रियंका की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी और वो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती हैं। प्रियंका के अंदाज में इंदिरा गांधी की झलक, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके बारे में हमेशा बात होती है। यही सवाल था कि क्या अपनी दादी की तरह लोकप्रिय होंगी प्रियंका। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया, करीब 35,000 पोल पड़े और 87% लोगों को लगता है कि जी हाँ, प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह लोकप्रिय हो सकती हैं। प्रियंका गांधी का आक्रामक तेवर उनके भाषणों में हमेशा दिखता रहा है। अपनी सभाओं के दौरान प्रियंका भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी आक्रामक अंदाज में हमले करती रही हैं। प्रियंका का आक्रामक अंदाज और लोगों के साथ घनिष्ठता बनाने का उनका गुण उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देता है।
प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी दिखाई भी देती हैं, शक्ल भी मिलती, हेयर स्टाइल से लेकर बोलने का अंदाज, और कई लोग कहते हैं कि इसके लिए काफ़ी प्रियंका ने मेहनत भी की है। तो निश्चित तौर पर इंदिरा जी एक काफ़ी लोकप्रिय नेता रही हैं और राजनीति में काफ़ी सफल नेताओं में से एक रही हैं। तो प्रियंका को अगर उनकी इमेज भी मिलती है तो ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है। वैसे बहुत सी बातें हैं जो इंदिरा गांधी से उनकी मेल खाती हैं। प्रियंका का साड़ी बांधने का स्टाइल, स्पष्ट शब्दकोश, जुझारू आचरण, सहज क्रोध और लोगों के साथ संबंध बनाने की क्षमता जैसी बातें जो हैं इंदिरा गांधी से उन्होंने सीखी हैं या उन्होंने अडॉप्ट की हैं या इसके लिए उन्होंने मेहनत की। जो जैसे भी कह लें, बहुत से लोग कहते हैं कि स्टाइलिंग के लिए बड़ी मेहनत की, और की भी जाती है, नेताओं पर काफ़ी काम किया जाता है, खासतौर पर जो विरासत में राजनीति संभालते हैं। लेकिन प्रियंका ने बहुत सफलतापूर्वक इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान स्वीकार किया था कि उनके व्यक्तित्व पर दादी इंदिरा गांधी का काफ़ी असर रहा है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे भाई राहुल गांधी में इंदिरा गांधी जैसे गुण ज़्यादा हैं और मैं अपने पिता राजीव गांधी जैसी ज़्यादा हूँ। अपने पिता पर गर्व जताते हुए एक बार प्रियंका गांधी ने कहा था कि मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। आपने भाषण में भी देखा, शहीद का बेटा, शहीद का बेटा, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। उन्हें अपने पिता की शहादत पर बहुत गर्व है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकले तो उनके साथ में उनकी बहन प्रियंका भी मौजूद थी। प्रियंका और राहुल दोनों गाड़ी की छत पर बैठकर लोगों का अभिवादन करते हुए निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पर पहुंचे थे। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि राहुल के साथ में किस अंदाज में प्रियंका अभी तक दिखाई दी है। उत्तर प्रदेश की कमान भी उनको दी गई थी, सफलता नहीं मिली। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, चल नहीं पाया था, लेकिन इससे निराश नहीं हुई और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में प्रियंका की भूमिका निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की जीत इसका आधार बनेगा। प्रियंका की ज़रूरत वैसे भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है। अभी राहुल चुनाव लड़ पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं तो दूर की कौड़ी है। अमेठी से या कहीं और से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि रायबरेली जो दादी, माँ, सभी की एक तरीके से विरासत रही है, उसको प्रियंका संभालती दिखाई दे सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।